एक गांव में एक कौवा रहता था। कौवा के घर के पास चिड़िया का घर भी था। कौवा और चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों खेती का काम करके जीवन बिताते थे। एक दिन चिड़िया उसके घर के सामने चिंता से बैठी रहती है। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतनी चिंतित लग रही हो? बताओ ना। इस बार मैंने मेरे खेत में अनाज के बीज बोए हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से खेत पूरा पानी में डूब गया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए रो रही हो? क्या तू रोने से इस समस्या का परिष्कार हो जाएगा? मुझे तो तुमसे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। 5 एकड़ में इस बार मैंने गन्ने का फसल डाला है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे भी नुकसान हुआ है। तो फिर अब हम कैसे जिएंगे? थोड़े दिनों के लिए हम बाहर जाकर कोई काम करके आते हैं। उसके बाद अगर हम खेती करना चाहते हैं तो तब हमारी परिस्थितियों के मुताबिक सोचेंगे, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे जाएंगे? कल के लिए हमें आज ही सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तू ही बोलना, क्या करें? 2 दिन सोचेंगे, दूसरे दिन हम यहीं आकर मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो फिर अब मैं जाऊंगा। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया उसकी जिंदगी के लिए और खेती के लिए बहुत सोचने लगती है। 2 दिन कौवा कहीं कहीं घूम घूम कर आता है, लेकिन कौवा घर पर रहकर सोचती रहती है। इस तरह 2 दिन बाद एक ही जगह कौवा और चिड़िया मिलते हैं। चिड़िया दोस्त, क्या सोचा है? मुझे तो यहीं रहने का मन लग रहा है। हमें यहीं रह के जीना है। हम कहाँ खोए वहीं पाना है ना? वो सब तो ठीक है, ऐसी बातें तो मैं भी बहुत बोलूँगा। मैं तो तुमसे भी बहुत बातूनी हूँ, याद रखो। अरे गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या है? हम यहीं रहकर कोई फसल डालेंगे। वो बारिश के वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा बारिश आकर बाढ़ आने से भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने खेत से थोड़ी दूर में बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखेंगे। बारिश का पानी उसमें जाने का बंदोबस्त करेंगे, तब हमारा फसल अच्छा होगा। अच्छा निर्णय है, तुमने ठीक से सोचा। पर कौन सा फसल डालना है बोली नहीं? मुझे इस समय डाले फसलों के बारे में बिल्कुल पता नहीं। तुम ही कुछ बोलो ना, हम वही डालेंगे। तो हम अंगूर का फसल डालेंगे। अंगूर हर एक मौसम में अच्छा उगता है। ऊपर से तुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। हाँ, तू बताने से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत हम अंगूर के फसल को डालते हैं कौवा। चिड़िया और कौवा दोनों अंगूर के फसल को डालना शुरू करते हैं। दोनों बहुत मेहनत करके अंगूर के फसल उगाते हैं। इस तरह थोड़े दिनों में अंगूर उगता है। उनके फसल को देखकर कौवा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। आहा, कितने बड़े बड़े अंगूर निकलाए। बहुत अच्छा है ना? थोड़े दिनों में अंगूर पकेंगे, तब मीठे मीठे अंगूर पेट भर खाना है। इतने दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अरे इतनी जल्दी अंगूरों को आशा करने से कैसे रे? बता, इतने दिन इंतजार की और थोड़े दिन इंतजार करने से सिर्फ 1 हफ्ते में हमें मीठे मीठे अंगूर मिलेंगे। समझी ना चिड़िया? ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता ही है ना, मैं इंतजार करूंगी। तुम भी उसे मत खाओ। ठीक है रे। ऐसे कौवा और चिड़िया बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंगूर के फसल के पास आकर देखने पर वहाँ थोड़े अंगूर दिखाई नहीं देते। वो सब देखकर कौवा रोने लगती है। मुझसे बिना बोले ही तुम आकर खा लेना। नहीं, मैं नहीं खाई, मैं तुम्हारे साथ ही थी ना। ऐसे चिड़िया कहती है। अगले दिन भी अंगूर कम होने पर कौवे को चिड़िया के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है। भगवान कसम, मैं वो काम नहीं की। कोई चाहत से काम कर रहा है। मुझे बेकार में परेशान मत करो। तो क्या चोर आए? आज रात को हम चुपके से पहरा करेंगे। ऐसे कौवा और चिड़िया पहरा करते समय वहाँ कौवा का भाई आता है। आते ही अंगूर लेकर खाते समय चिड़िया और कौवा जाल डालकर भाई कौवे को बंदी करते हैं।
उसके बाद कौवा भाई कौवे को बहुत मारकर सबक सिखाता है। आखिर में भाई कौवा चिड़िया और भैया कौवे के पैरों पर पड़ के माफी मांगता है। उसके बाद तीनों मिलकर उनके अंगूर फसल के जरिए खुशी से जीने लगते हैं। एक गांव में कौवा और तोता पति पत्नी बन के रहते थे। उस गांव में किसी को भी समस्या आने पर ये दोनों आगे रहकर उस समस्या का परिष्कार करते थे। उसी गांव में कबूतर, चिड़िया और चील भी रहते थे, लेकिन चिड़िया को उस गांव से बाहर भेज दिया जाता है। चिड़िया की वजह से उस गांव में सब लोग बहुत परेशानियां झेलते थे, इसीलिए चिड़िया को गांव से दूर कर देते हैं। चिड़िया को इतना अपमान करने पर वो सब गांव वालों के ऊपर गुस्सा बढ़ा लेती है। एक दिन सभी एक जगह मिलकर समावेश होते हैं। देखिए, सबके बारे में सोचकर मैंने एक निर्णय लिया है। गर्मी का मौसम आने वाला है, सभी पेड़ सूख जाएंगे, इसीलिए हमें कोई सागर या तालाब के पास रहने से अच्छा रहेगा। तो क्या हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। आराम से जीने के लिए तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तुम क्या कहते हो कौवा और तोता? वो क्या कहेंगे? वो भी तुम्हारी बात ही सुनेंगे। हमें इस गांव को छोड़कर जाने के बजाय यहीं रहकर हमारा आहार का बंदोबस्त के बारे में सोचने से अच्छा है। मेरे पति ठीक कह रहे हैं। आपने तो बहुत अच्छा विचार किया जी। अरे बाप रे, पति को सर पर चढ़ा ली। अच्छा निर्णय, सच्चा निर्णय करके बड़ी बड़ी बातें बोलने लगी। यहीं रहकर जीने के लिए क्या करना है जरा बताइए ना, हम भी सुनेंगे। ऐसी अपहास बातें मत करो करके मैं कितनी बार बोला तुझे, पर तू नहीं बदलेगी। आया है बड़ा मर्द बोलने के लिए, वो कुछ कह रही है ना, उसे ही कहने दीजिए। तुम कहो ना। चिड़िया, तुम उसकी बातों में ध्यान मत दो। तुम क्या सोच रही हो बताओ? ये मेरी सोच नहीं है, मेरे पति ने ठीक विचार किया है। मतलब तेरे पति का विचार तू जाने बिना ही अच्छा निर्णय है करके खुशी से बोल रही हो क्या? सुनो, और एक बार मेरी पत्नी को डांटते हुए बात करने से मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि हमें कहीं और जाकर जीने के बजाय यहीं रहकर कोई फसल उगाएंगे। गर्मी के मौसम में उस फसल के जरिए यहीं रहकर हम आराम से जिएंगे। आपका विचार बहुत अच्छा है जी। कहोगी ना तोता? जल्दी कहो रे। अरे थोड़ी देर चुप रहोगी कि नहीं? उस तोते का मजाक क्यों उड़ाती हो? उसका पति है, वो उसकी तरफ बात करेगी, तुझे क्यों जलन हो रही है? फसल उगाएंगे बोला, लेकिन कौन सा फसल उगाना है अभी तक नहीं बोला। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आहार के लिए दूर दूर तक घूम के घर आते हैं, ऐसे फसल उगाना क्या हमसे होगा? पहले ये बताओ। हाँ जरूर होगा, मैं स्ट्रॉबेरी का फसल डालूंगा, सबको अच्छा ही होगा, आप ही देखोगे ना। ऐसे कौवा कहने पर कबूतर मुंह मुड़कर वहाँ से चली जाती है। चील भी कबूतर के पीछे चला जाता है। इतने में कौवे के ऊपर हाथ डालकर तोता हिम्मत दिलाती है। ये सब बातें थोड़ी दूर से चिड़िया सुनती रहती है। अगले दिन से तोता और कौवा स्ट्रॉबेरी का फसल उगाना शुरू करते हैं। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का फसल बहुत अच्छे से उगता है। उस फसल को देखकर सभी पक्षी खुश होते हैं। इस फसल को देखने से मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ठहरिए, और थोड़े दिन हैं। स्ट्रॉबेरीज पकने के लिए और थोड़े दिन लगेंगे, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से ये स्ट्रॉबेरीज खाकर यहीं रह सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर ये फसल हम कितने दिनों तक खाएंगे? इसे हम हर रोज खाने से भी 3 महीने तक खा सकते हैं। हमें इस गर्मी के मौसम में धूप में दूर दूर तक जाने के बजाय यहीं रहकर ये मीठे स्ट्रॉबेरीज खाना बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, सब लोग सिर्फ 1 हफ्ता ठहरिए, स्ट्रॉबेरीज खाने का दिन जल्द ही आएगा, ठीक है ना? ऐसे कौवा कहकर सबको वहाँ से भेज देता है। उनकी बातों को दूर से चिड़िया सुन रही थी।
एक हफ्ता ठहरने से अच्छा है उससे पहले ही स्ट्रॉबेरीज को चुराना है। कल से ही मैं अपना काम शुरू करूंगी। मैं इन लोगों को बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया धीरे से स्ट्रॉबेरीज को चुराकर खाना शुरू करती है। 2 दिन बाद स्ट्रॉबेरीज को देखने कौवा और तोता आते हैं। कहीं कहीं स्ट्रॉबेरीज कम रहना वो देखते हैं। कुछ तो जरूर है, कोई तो गलत कर रहा है। क्या हुआ जी? हमारे स्ट्रॉबेरीज क्यों कम पड़ रहे हैं? मुझे लगता है कोई आकर ये स्ट्रॉबेरीज खाकर जा रहा है। मुझे तो वो कबूतर पर शक है। मुझे भी उसी के ऊपर शक है जी, पर ये काम नहीं करेगी क्योंकि वो चील सबसे बड़ा है ना। मुझे लगता है शायद उसी ने किया होगा। चलो अभी जाकर उनसे पूछ लेते हैं। उस चोर को जल्द ही पकड़ना है। कौवा गुस्से से चील और कबूतर से पूछता है। वे दोनों कहते हैं उन्होंने ये चोरी नहीं की। उससे सब मिलकर एक निर्णय को आते हैं। उस दिन रात को चुपके से चोर को पकड़ने के लिए देखते समय चिड़िया वहां आती है। स्ट्रॉबेरीज को चुराते समय सभी मिलकर उसे बहुत जोर से मारते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इस फसल से हम तुम्हें भी देने का निर्णय किए। हम तुम्हारी भलाई सोचे, पर तुमने तो हमें नुकसान करने को सोची। कम से कम आगे से बदलने की कोशिश करो। समझ में आया ना? दया करके मुझे सब माफ करो। मुझे यहाँ से भेज दिए ना, इसीलिए मैंने ये काम किया है। आगे से मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस गांव को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी हम में से एक बनकर रहो। ऐसे तोता कहने पर सभी पक्षी चिड़िया को गले लगाते हैं। उसके बाद चिड़िया कोई भी गलती नहीं करती और उनके साथ खुशी से जीने लगी। इस तरह सभी पक्षी स्ट्रॉबेरीज खाकर खुशी से रहने लगे।